प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह का वचन हम सुनेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 2 से 4 तक। प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है। हालेलुया। ध्यान सुनते जाइएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या कहते हैं, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है। हालेलुया हालेलुया। ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे शिष्यों के बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा माना जाएगा। हालेलुया। इसलिए जो अपने को बड़ा बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा माना जाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने आप को बालक जैसे मानता है वह स्वर्ग में सबसे बड़ा माना जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को अपने आप को बड़ा समझने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने आप को नम्र और विनम्र बनना है। हालेलुया। क्योंकि छोटे बालक के पास में ना तो घमंड है, ना तो गुस्सा है, ना तो क्रोध है, ना तो बदले की भावनाएं हैं। उनके पास में कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। उनके पास में ना तो घमंड है, ना तो गुस्सा है, ना तो क्रोध है, ना तो बदले की भावना, ना तो कोई बुराई, ना तो कोई बुरी आदत, ना तो कोई बुरी नशा, ना तो कोई बुरी इच्छा उनके पास में नहीं है। हालेलुया। उनकी संसार की चीज़ों का उनके कोई मोह माया लालच प्रलोभन नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि वो छोटा सा बालक है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को बुलाकर अपने शिष्यों के बीच में खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद में प्रभु यीशु कहते हैं जो इन छोटे बालक जैसा नहीं बन जाएगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो हम सबों को एक छोटे बालक जैसे बनना है। हालेलुया। तो ज्ञान में कितने बड़े बन जाओ, बल में कितने बड़े बलशाली बन जाओ, बुद्धि में महान बन जाओ, मगर आपका विचार छोटे बालक जैसे बनना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकदम छोटे बालकों से प्यार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु छोटे बालक जैसे हैं। हालेलुया। इधर मारो उधर मारो, एक जवाब देने वाले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह एक जवाब नहीं देते। न उनके पास लालच है, न घमंड है, न गुस्सा है, न क्रोध है, न तो बदले की भावना, ना तो कोई बुराई, ना तो कोई बुरी आदत। उनके पास कुछ भी नहीं है। वो बालक के समान है। हालेलुया। एकदम बालक बच्चों के समान है। हालेलुया। वो बुद्धि में महान है, वो ज्ञान का भंडार है, वो जीवन और मृत्यु का स्वामी है।
देख लो, जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए भी एकदम नम्र, एकदम विनम्र बन गए। हालेलुया। एकदम दीन बन गए। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को बालक जैसे बनना होगा। हालेलुया। जब तक हम बालक जैसे छोटा नहीं बन जाएंगे तब थे हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का दरवाज़ा बहुत ही सकरा है। हालेलुया। बहुत छोटे से छोटे लोग, नम्र विनम्र लोग वो दरवाजे से प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय हम पढ़ते हैं 7 वाक्य हम पढ़ते हैं 21 में। हालेलुया। अध्याय 7 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है हम सबों को, तो कैसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे? हालेलुया। हमारा मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारा त्याग, हमारा तपस्या धन दौलत के लिए नहीं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। पढ़ते हैं, जो प्रवेश कहते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा की पूर्ति करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज पिता की इच्छा क्या है? आज पिता की इच्छा को हमें जानना है। हालेलुया। 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 आज हम पिता की इच्छा क्या है, हम उनकी इच्छा को आज जानेंगे और उनकी इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पिता की इच्छा क्या है? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ेंगे 3 में। हालेलुया। ईसा ने लोगों से कहा, धन है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। देखो, पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा यही है। हालेलुया। ईसा ने लोगों से कहा, धन है वे जो लोग, धन है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हम सबों को हमेशा अपने के नम्र और विनम्र दीन बनाना है। हालेलुया। बुद्धि में ज्ञान, बुद्धि ज्ञान में बड़े हो जाओ, बल में बड़े हो जाओ, सब कुछ से धनवान हो जाओ, मगर प्रभु ने वचन में कहा है कि जो अपने को दीनहीन समझते हैं स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। ज्ञान पर घमंड नहीं, बल पर घमंड नहीं, धन पर घमंड नहीं, बुद्धि ज्ञान प्रज्ञा विवेक पर घमंड नहीं, अपने आप को हमेशा दीन बन जाओ। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु ने कहा, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी पुकार को सुन लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी पुकार को सुन लिया। हम सब दीनहीन बनना सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य हम 20 में पढ़ते 20 से 21 तक। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। हालेलुया। ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो
यहाँ हैं अथवा वहाँ हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है। हालेलुया। ईश्वर का राज्य न तो यहाँ है, न तो वहाँ है, न तो वहाँ है, न तो वहाँ है। ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जब फरीसियों ने उनसे पूछा, फरीसी लोग प्रभु यीशु से पूछने जाते हैं। हालेलुया। फरीसी लोग प्रभु यीशु से पूछते हैं, फरीसियों ने उनसे पूछा कि इस ईश्वर का राज्य कब आएगा। तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, लोग नहीं कह सकेंगे देखो वहाँ, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। ईश्वर का राज्य कहाँ है? हमारे बीच में है। हालेलुया। ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है। तो ईश्वर का राज्य हमारे बीच में कब आएगा? हालेलुया। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के एक वचन का पालन करूंगा, ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आ जाएगा। हालेलुया। जब मैं ईश्वर के एक वचन का पालन करूंगा और ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, देखो प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को कौन सा उत्तर देते हैं? ईश्वर का राज्य यहाँ वहाँ नहीं है, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, ईश्वर का राज्य आपके बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। देखो जब हम यीशु हमारे साथ रहेगा, जब यीशु का वचन मैं सुनूंगा, जब मैं उसके पालन करूंगा तो मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। हम ईश्वर का वचन सुनना और उसके वचन का एक वचन का पालन करना, और उस समय ईश्वर का राज्य हमारे बीच में हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, इसलिए यीशु के जीवन में पिता काम किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, इसलिए उनका पिता ने यीशु को सब कुछ दे दिया। हालेलुया। यीशु ने अपने पिता का एक वचन का पालन किया, यीशु ने अपने पिता के एक वचनों का पालन किया और उनका पिता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। हालेलुया, उन्हें सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु का स्वामी भी बना दिया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे और उस वचन का पालन करेंगे और यीशु हमारे साथ रहेगा। जब यीशु हमारे साथ रहेगा तो हमें किसी चीज़ की कमियाँ नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें ईश्वर के एक वचन का पालन करना, अंतिम दिन हम स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे यीशु के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु अपने पिता के आज्ञा का पालन किया और यीशु कहाँ चला गया? स्वर्ग में राज्य करता है। हालेलुया। स्वर्ग कहाँ है? हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज्य है बीच हमारे। हालेलुया, हालेलुया।